Hello students, myself Manju Wani. I welcome you in General English online classes from Gurugram College. Today our topic is articles. You know about what is articles? Articles is a technique that define the noun or pronoun. जो आर्टिकल है वो क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताती है नाउन के बारे में या डिफाइन करती है नाउन को कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, मतलब सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी हो सकती है वो नाउन्स, प्लूरल भी हो सकती हैं, नॉन भी हो सकती हैं और अननोन भी हो सकती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। There are two types of articles। यहाँ पर आर्टिकल्स के टू टाइप होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। यहाँ होगा डेफिनेट। तो यहाँ पर टू पार्ट्स होते हैं आर्टिकल्स के। फर्स्ट इज डेफिनेट, सेकंड इज इनडेफिनेट। जो डेफिनेट हमारा जो आर्टिकल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेट को डिफाइन करेंगे। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता हो, मतलब कि वो क्या हो, हमारे नोन। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, नोन थिंग्स के लिए यूज होता है। जो नॉन नाउन, जो नॉन मतलब कि जिनको हम जानते हैं, जो हमारे जानने वाले जो होते हैं, जानते हैं जिनको हम, ऐसे नाउन्स के ज़्यादातर नाउन्स नॉन नाउन के साथ यूज होते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो नोन के साथ यूज होते हैं, जैसे जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, उनके साथ जो होते हैं डेफिनेट जो आर्टिकल है वो यूज होते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है द, जो द है वो कौन से टाइप का आर्टिकल है, आपका डेफिनेट आर्टिकल है। क्योंकि क्या, ये जो द होता है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, जो हमारी नॉन थिंग्स होती हैं। जैसे कि हमने बचपन में यही सुना हुआ है, जो महान चीज़ें जो दुनिया में एक चीज़ है उनके लिए द होता है। तो क्या है, वो महान चीज़ों को हम पहले से जानते होते हैं, उनका नाम हमने सुना हुआ होता है, या बहुत ही फेमस चीज़ें होती हैं उनके लिए द यूज होता है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं रीड किया था कि जो द है वो कौन सी कैटेगरी का आर्टिकल है। वो डेफिनेट जो कैटेगरी है उसका आर्टिकल है। उसके बाद आपका सेकंड जो नंबर है आर्टिकल का वो क्या होता है, इनडेफिनेट। जो सेकंड टाइप है आपका वो क्या होता है, इनडेफिनेट। जो इनडेफिनेट होते हैं वो किनके साथ यूज होते हैं, जो अननोन नाउन होते हैं, मतलब कि जो अननोन नाउन्स जिनको हम जानते नहीं हैं, जो अनजान होती है, अनजान नाउन मतलब कि संज्ञाएं या व्यक्ति जो भी हो गए, चीजें हो गई, उनके साथ किसका यूज होता है, इनडेफिनेट का यूज होता है, जिसके बारे में हमें पूर्व जानकारी नहीं होती, जिसके बारे में हमें पूर्व से कोई जानकारी नहीं होती, मतलब
थोड़ी मोटी जानकारी हो भी सकती है, लेकिन हम इतनी अच्छी तरीके से उसे नहीं जानते, जानकारी नहीं होती। तो ये हमारे 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। जो ये आर्टिकल होते हैं इनडेफिनेट, उनमें किन का यूज होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल के हम यहाँ पर देखेंगे कौन से होते हैं, अ और एंड। जो अ और एंड मतलब कि जिसको आप ए रीड करते हो, अ एंड एंड जो होता है वो कौन से आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं? वो इनडेफिनेट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अ और एंड का यूज तो होता है सिंगुलर के साथ, दोनों का जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, लेकिन वो क्या है, हम अनिश्चित मतलब इनडेफिनेट होती है, उससे हमें पहले के बाद उसमें हमें पहले उसके बारे में नहीं पता होते तो ये सिंगुलर के साथ ही है, लेकिन हमें इनके पहले से इनके बारे में नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम ए एंड का यूज देखेंगे। जो ए एंड का यूज है वो कहाँ होता है? यूज ओ ए एंड एन। यहाँ पर जो ए एंड का यूज है, जो ओ है वो एन, इनका दोनों का जो यूज होगा वो किसके साथ होगा? जो सिंगुलर, जो आपकी सिंगुलर नाउन होगी। नाउन का मीन्स होता है संज्ञा, मतलब कि जो संज्ञा क्या होती है, किसी का भी नाम, मतलब कि वो क्या है, चाहे वो वस्तु हो सकती है, चाहे पर्सन हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, सिंगुलर नाउन, मतलब कि एक वचन। ये किसको डिफाइन करते हैं? एक वचन को डिफाइन करते हैं। जो अ और एंड है वो किसके साथ आते हैं? जो एक वचन होती हैं, एक वचन वस्तुएं, मतलब वस्तुएं भी हो सकती हैं, वो देश, मतलब जो एक वचन जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ किनका यूज होता है? ए और एंड का। और हमने ये भी रीड किया हुआ है कि ए का यूज कहाँ होता है? एंड का, लेकिन हम फिर से इसको एक बारी अच्छे से देखेंगे जो ए और एंड का यूज है वो किस तरीके से होता है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प मिल सके। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ ए एन एंड। अब हम रीड करते हैं यूज ऑफ ए एन एंड, और वहां से यहाँ इसको शिफ्ट कर देते हैं। यूज ऑफ ए, सबसे पहले हम यूज ऑफ ए देखेंगे। जो हमारा ए है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है किसके साथ यूज होता है? यूज फॉर सिंगुलर नाउन। किसके लिए यूज होता है ये? सिंगुलर नाउन के साथ, मतलब कि जो सिंगुलर चीजें होती हैं, जो एक वचन के साथ ये यूज होता है। और किन के साथ होता है? जिनकी प्रोनाउंसिएशन का मतलब है जिसको हम रीड करते हैं, जैसे कोई भी स्पेलिंग है, आप स्पेलिंग देखोगे बनाना, तो हम ये क्या देखते हैं? बनाना। तो इसकी जब प्रोनाउंसिएशन, जब इसको इंग्लिश को रीड करने को क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। जब हम इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बनाना, बनाना, तो दैट इज ब। आपको पता है इंग्लिश में, पहले हम इसको रीड करने से पहले मैं आपको कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के बारे में बताती हूँ। There is 26 alphabet in English। यहाँ पर आपको पता है इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। They all divided in 2 पार्ट। ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो 26 हैं ये 2 पार्ट्स में होते हैं। समथिंग इज कॉल्ड वोवेल्स एंड अदर इज कॉन्सोनेंट्स।
कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में आपको पता है एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। उसी तरीके जो इंग्लिश के अल्फाबेट, जो इंग्लिश के लेटर होते हैं 26 A to Z, उनको भी क्या है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं वोवल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। जो वोवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. There is 5 vowels: A, E, I, O, U. And consonants, other is consonant B, T, 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 Z. मतलब कि आपके जो B हो गया, C हो गया, D हो गया, X, Y, Z, जो आपके बीच में, इनको छोड़कर जो भी बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलती हैं। लेकिन हम बचपन में क्या रीड करते थे? जो ए का यूज है वो किनके साथ होता है? कॉन्सोनेंट के साथ होता है, यही रीड करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें भी कहीं क्या हम देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट के अलावा जो हमें क्या देखनी होती है, सिर्फ ये स्पेलिंग की स्टार्टिंग नहीं देखनी होती कि स्पेलिंग की स्टार्टिंग आपकी डी से हो रही है तो उसके साथ ए का यूज होगा, नहीं। आपको क्या देखनी है? उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि उस स्पेलिंग को हम किस तरीके से रीड कर रहे हैं, किस तरीके से रीड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ए है वो किसके साथ यूज होता है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, pronunciation with the consonant। मतलब कि जिसकी जो ध्वनि होगी, जिसकी स्पेलिंग को हम कॉन्सोनेंट के रूप में रीड करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? उनके साथ किसका यूज होगा? आ का यूज होगा। आप एक बार फिर से देखेंगे, जो यू कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन सभी व्यंजन के साथ ए का यूज नहीं होता। हमें उस स्पेलिंग्स की प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी कि वो स्पेलिंग किस तरीके से रीड की जा रही है। और एक आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, काउंटेबल थिंग्स के साथ। जो काउंटेबल नाउन्स होंगी उनके साथ ही ये होगा। काउंटेबल तभी होंगी जब वो सिंगुलर होंगी, मतलब कि काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है, और जो सिंगुलर है वो भी क्या है? गिने भी जाएंगे, चाहे वो एक ही है। तो अब हम किसका यूज देखेंगे? एंड। यूज ऑफ एंड। यहाँ पे हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे दोनों का, ताकि आपको अच्छे से इसका क्लैरिफिकेशन हो सके। इसको भी किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन के साथ। जो आपकी काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके साथ ही एंड का यूज होता है। और यूज फॉर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ये भी किसके साथ आती है? जो एक वचन चीजें होती हैं उनके साथ एंड का भी यूज किया जाता है। लेकिन ए और एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये तो प्रोनाउंसिएशन विद कॉन्सोनेंट के साथ आते हैं, और ये किनके साथ आते हैं? प्रोनाउंसिएशन विद द वोवल्स। विद द वोवल्स, मतलब कि ऐसे स्पेलिंग्स जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जिनको रीड कर रहे हैं किससे? वोवल से। कॉन्सोनेंट्स को हम लिख देते हैं यहाँ पे क, ख, ग, जो भी रह गए वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और वोवल्स को आपको ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ लिख देंगे आ, ई और अंग, जो भी रह गए। मतलब कि जो हिंदी के आपके 12 स्वर होते हैं, 11, उनके साथ तो एम का यूज होता है। अदर जो भी हमारे वर्ड्स बचेंगे उनके साथ आ का यूज होएगा। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? काउंटेबल थिंग्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काउंटेबल नाउन्स होनी चाहिए, काउंटेबल थिंग्स होनी चाहिए। तभी हम किन का यूज कर सकते हैं? ए और एन का। और एक क्या काउंटेबल थिंग है इसमें कि वो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और उनकी प्रोनाउंसिएशन। मेनली हमें इसके 3 रूल्स याद रखने हैं। तो हम एक बार इसके एग्जाम्पल देखेंगे। डैश मैंगो, डैश पेन, डैश घर,
अब देखो इनके एग्जाम्पल, मैंगो, मैंगो पर आपको क्या देखना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। जैसे मैंगो, तो मैंगो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, म से। तो हमने बताया था कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क ख ग ड़, व्यंजन होते हैं, उनके साथ किसका यूज होता है, आ का यूज होता है। तो हम मैंगो के साथ किसका यूज करेंगे, आ का। कॉन्सोनेंट्स का मीन्स होता है व्यंजन, ये भी आपके लिए नोटेबल चीज है। पेन, यहाँ पे पेन की जो साउंड है वो क्या है, पै। तो पै है वो भी क्या होता है, एक व्यंजन होता है, इसलिए उनके साथ भी क्या आएगा, ए का यूज करेंगे। उसके बाद गर्ल, गर्ल तो क्या है, ग, ग भी क्या होता है, व्यंजन, उसके साथ भी देयर इज डैश मंकी, मंकी, यहाँ पे हम क्या है, मंकी को देखेंगे, जो मंकी का साउंड है वो क्या आ रहा है, म, मंकी। तो मंकी के साथ भी किसका यूज होगा, आ का यूज होगा। उसके बाद यू हैव डैश रोज, रोज आर मतलब रो, रो रे से आवाज आ रही है, वो क्या है, एक व्यंजन है, तो आप। ये तो हो गया आपके इजी एग्जांपल। अब आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी लेके आते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया था जो एन का यूज होता है वो किसके साथ होता है, वोवेल्स की प्रोनाउंसिएशन के साथ। और वोवेल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बचपन में आपने यही देखा है कि जो भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होती है उनके साथ क्या आता है, एन का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसका यूज होगा, यूरोपियन। इसको क्या रीड करेंगे, यूरोपियन। यहाँ पे जो ई है वो क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ पर जो एन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा, आ का यूज होगा, यहाँ पर ए का यूज होगा। इसी तरीके से जैसे कि वो स्पेलिंग एच से भी स्टार्ट होती है, ओनर, इसको क्या रीड करते हैं, ओनर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच है, तो जरूरी नहीं है कि एच के साथ अ ही आएगा, इसके साथ क्या यूज होगा, एन। ऐसे हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं एन के। डैश, ऑरेंज, इंकोट, अम्ब्रेला, यूहॉल, एक और एग्जांपल इसका राइट करेंगे। अब देखो ऑरेंज, जो ऑरेंज की स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, ओ से। ओ, ओ, ओ क्या होता है, स्वर। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे हम, एन का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ। ये भी स्पेलिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके साथ भी किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। देन You hold dash on, you are on your head। तुमने क्या है, अपने सिर के ऊपर मटका पकड़ रखा है, तो on, इसको किससे, your नहीं रीड करेंगे, इसको क्या रीड करते होते हैं, on। तो on मतलब कि क्या है, साउंड किसका आ रहा है, वोवल का आ रहा है, तो किसका यूज होगा, एन का। और आपकी पहली पहचान तो आप यही देखते हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यू से हो रही है, लेकिन आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि वो स्पेलिंग कैसे रीड की जा रही है। नेक्स्ट, she writes FIR। देखो FIR, यहाँ पर आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पर ये किसका यूज होगा। देखो FIR, तो यहाँ पे हम इसको फिर नहीं रीड कर रहे, इसको क्या रीड कर रहे हैं, F। तो हमें क्या देखना है, इसे F
एफ मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, एन का। यहाँ पे मैं यही क्लियरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि आपको क्या है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है स्पेलिंग्स की, ओनली आपको लेटर्स नहीं देखने कि एफ से स्टार्ट हो रहा है। मैम ने तो कहा था कि ए ई आई ओ यू के साथ यूज होगा, नहीं, आपको इसकी ए ई आई ओ यू की मतलब कि प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि स्वर आना चाहिए, एफ 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 एफ। तो ए से स्टार्ट हो रही है हमारी जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। सेकेंड नेक्स्ट इज ही वॉज डैश एम एल ए, एम, यहाँ पे भी क्या है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ना कि मल्ले लिखा हमने, क्या लिखा है, एम एल ए। तो यहाँ पे जो हमारी स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ये तो इनके बेसिक रूल्स हो गए। यूज ऑफ ए पर हम फिर से इसको रीड डाउन करेंगे। यूज फॉर सिंगुलर नाउन, किन के लिए यूज होता है, जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स होती हैं उनके लिए यूज होता है। एक प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी जो ध्वनि होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉन्सोनेंट्स मतलब कि व्यंजनों से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, व्यंजन से स्टार्ट होती है। देयर इज सम एग्जांपल, अ मैंगो, अ पेन, अ गर्ल, देयर इज अ मंकी, यू हैव अ रोज। आपको क्या है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब जैसे यूज ऑफ एन को देखेंगे तो क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होती है, मतलब कि ऐसी चीजें जिनको गिनी जा सके और वो क्या हो, एक वचन हो, उनके साथ किसका यूज होता है, एन का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रोनाउंस करती है किसके साथ, वोवल्स के साथ। ये कैसे प्रोनाउंस, कैसी बोली जाती है स्पेलिंग्स इसकी, वोवल मतलब कि अ आ ई ए आई ओ औ, जो भी आपके वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं हिंदी के, उनकी ध्वनि के साथ ये जो है स्पेलिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज, ओ, इनकोट, ई से स्टार्ट हो रही है, अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रही है, आन, अ से स्टार्ट हो रही है। तो आगे मैंने आपको नोटेबल ये चीज बताई थी कि आपको देखो जैसे कि एफ आई आर, तो आप इसको ये सोचोगे कि एफ लिखा हुआ है और कॉन्सोनेंट है, नहीं, आपको क्या देखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, फिर ही आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। तो आज की हमारी क्लास में हमने आपके जो इनडेफिनेट नाउन है, इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उनको डिस्कस किया था। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डेफिनेट मतलब कि द को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। और अगर ना समझ में कुछ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखकर भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ द के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।